हेलो एवरीवन। हमने देखना है नेक्स्ट चैप्टर कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन जस्ट पहले वाले चैप्टर का। ठीक है, तो उससे पहले वाला चैप्टर क्या था? ये थे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। 1937 है तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आ चुका है। ठीक है, अब होने हैं जो भी चुनाव होंगे इसी अधिनियम के आधार पे होने थे। तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, ठीक है, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कौन कौन से थे ये 5 प्रांत? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। और 2 प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, 2 नहीं 3 था, बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक, उसके बाद इनका कार्यकाल कितने माह का था? 28 माह का था। 6 प्रांतों में इन्होंने मंत्रिमंडल गठित किए थे। देखिए, 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, 3 में क्या कहते हैं सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन इन्होंने 6 में ही, सिर्फ 6 में ही मंत्रिमंडल गठित किए। ठीक है, उसके बाद 1939 अक्टूबर आता है, अक्टूबर 1939 आता है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। जिन्ना बहुत खुश हुए, उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। किस दिन मनाया? 22 दिसंबर को मनाया, ठंडियों में मुक्ति दिवस मनाया। लेकिन जब ये कांग्रेस कार्यकाल में थी अपने, तो इसकी कार्यकारिणी जो कमेटी थी उसने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए काश्तकारी बिल पारित किए। कहाँ कहाँ किए? संयुक्त प्रांत और बिहार, समझ लीजिए आज का यूपी और बिहार। ठीक है, उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, और कानून और न्याय मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। और वित्त विभाग में कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। और इसके अलावा मुस्लिमों की शिकायत संबंधी कुछ रिपोर्ट बनी थी, जिसमें पहली थी पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939। अच्छा, ये समझना ज़रूरी है कि 1937 के बाद ही बनी होंगी ना ये रिपोर्ट। ठीक है, और 1939 आते आते सब कुछ ख़त्म भी हो गया होगा, क्योंकि इतने ही टाइम तक सरकार बनी थी, फिर तो उन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया था। तो पीरपुर 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939, फजलुल हक रिपोर्ट या फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1939। ये हो गया हमारा रिवीजन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्या हो गया कांग्रेस को जो वहाँ पे त्रिपुरी संकट में? हाँ, तो देखते हैं 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन होता है। 1938 में क्या होता है? हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रथम बार अध्यक्ष बनते हैं, वो भी निर्विरोध। ठीक, फिर अगले साल 1939 में त्रिपुरी, जबलपुर मध्य प्रदेश में गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये अध्यक्ष कौन बनेगा? त्रिपुरी, जबलपुर मध्य प्रदेश में। लेकिन अब सीतारामैया जी हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन ये कार्यकारिणी के गठन संबंधी उस पर मतभेद हो जाता है गांधी जी से। तो ओवरऑल ये रिज़ल्ट निकलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद 1939 में क्या होता है? उसी समय फिर ये होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो समझ जाते हैं कि अब कुछ नया करना पड़ेगा। उन्होंने अपने अध्यक्षता से क्या कहते हैं त्यागपत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये कैसा संगठन था? ये एक वामपंथी विचारधारा वाला संगठन था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से गुज़र रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये समझ में आ गया कि ये सही वक्त है फ़ायदा उठाने का। तो उन्होंने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इंग्लैंड के दुश्मनों से सहायता ली जाए। ठीक है, ये हो गया पूरा। एक कहावत के बारे में बताया गया है, हो सकता है इस पर सवाल पूछा गया हो इसलिए बताया गया होगा।
पुरानी कहावत है आयरलैंड की, इंग्लैंड की आवश्यकताएं आयरलैंड के लिए अवसर है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पूछ रहा था। ठीक है, तो निर्वाचित तो सुभाष चंद्र बोस ही हुए थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता बोस जी ने की थी। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित राज्य कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है? कुल मिला के ये पूछा है, तो गुजरात में है हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वो त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1939 में। क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शंस ई, छत्तीसगढ़ पीसीएस 1 2 3 4 5 ऑप्शन देता था 2003 तक, अभी का मुझे पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? त्रिपुरी अधिवेशन। संकट इसलिए बोला गया क्योंकि जीतने के बावजूद भी उनको अपना अध्यक्ष पद त्यागना पड़ा, और गांधी जी के जो समर्थित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक्चुअली गांधी जी तो उनको समर्थन कर रहे थे, पट्टाभी सीतारमैया को तो वो भी नहीं बने अध्यक्ष, तीसरे ही व्यक्ति बन गए। क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में आया है, प्री में 1997, 2005, 2007। 10वां क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो ये बात थी कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन जो भी था उस बारे में था। ये एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्यकारिणी समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, ठीक है, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों के उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यह हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।